नवनिर्मित वैदिक घड़ी ऐप लॉन्च होने से पहले ही साइबर अटैक का शिकार हो गई है। विश्व की एकमात्र वैदिक घड़ी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल लोकार्पण किया था। उज्जैन में दुनिया की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के ऐप पर लॉन्चिंग से पहले ही साइबर अटैक हुआ है। वैदिक घड़ी के जानकार का कहना है कि इस हमले को तकनीकी भाषा में डिस्ट्रीब्यूटर डिनाइल ऑफ सर्विस DDoS अटैक कहा जाता है। इससे ऐप के सर्वर की प्रोसेस धीमी हो रही है। शुक्रवार यानी आज विक्रमादित्य वैदिक शोध संस्थान ऐप को लॉन्च करने वाला था। अब आम लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे। पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा गया है। यहाँ बता दें कि 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घड़ी का वर्चुअल लोकार्पण किया था। जानकारों का मानना है कि साइबर अटैक 2 कारणों से हो सकता है। पहला, इमेज खराब करने के लिए या फिर कंपटीशन के लिए। यह अटैक गुरुवार को हुआ था। हालांकि रात 12 बजे तक कुछ हद तक रिकवर कर लिया गया है। घड़ी का डिस्प्ले ठीक है, लेकिन नया यूज़र ऐप को नहीं देख पाएगा। भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए और प्रोग्रामिंग की जाएगी। पूरी तरह ठीक होने में 1 महीना लग सकता है। हाँ, नहीं देखिए, वैदिक घड़ी तो सर्वथा सुरक्षित है और चूँकि हमने उसको लोकल सर्वर से कनेक्ट कर रखा था, उसका बैकअप प्लान भी था, तो उस पर वो सुरक्षित है। हम इसका जो वैदिक डिजिटल क्लॉक के नाम से जो ऐप डेवलप कर रहे थे, जो उसको हमको यूनिवर्सल बनाने की बात थी, जिसमें भारतीय विदेशी भाषाओं में भी, तो उसकी तैयारी चल रही थी और हमारा प्रयास था कि हम आज उसको रिलीज़ कर पाएँ। तो लेकिन वो कल रात से ही इस तरह का सिलसिला चालू हो गया था। पहले हमारी वेबसाइट है एक तरह से डाउन हुई, उसके बाद जो कंटेंट वो गायब हुआ और फिर वो पाया कि भाई कुछ लोग हैं जो कर रहे होंगे, तो शाम तक हमने रिकवर किया, लेकिन अभी अटैक अभी भी जारी है और पर ठीक है, हम उसको कवर कर लेंगे। पता चला है कि किन लोगों के द्वारा? नहीं, ये तो पता चलता नहीं है ना। आपके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई? हाँ, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल होता है, वहाँ हम कर चुके हैं और राज्य सरकार के संज्ञान में वहाँ भी उनसे भी बात हुई है, तो जो भी हो सकता है वो हम कर ही रहे हैं। सर, लेकिन कलेक्टर साहब मना कर रहे हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। तो कलेक्टर साहब को पता ही नहीं होगा ना भाई, तो वो तो अभी की बात है ना। तो जब अभी जैसे उनसे बात हुई, उन्हें मुझसे जानकारी मांगी, उनको भी अंदाज नहीं था। और भाई सबके सारे जो अधिकारी हैं, सबके अपने अपने काम है ना, तो वो उनका अपना जो भी था, जैसे जिला प्रशासन की जो चिंता, महाशिवरात्रि इतना बड़ा उज्जैन का सेलिब्रेशन है, उत्सव है, तो उसमें जाहिर सारा प्रशासन वहाँ लगा हुआ है, तो सबको सब जानकारी हर समय हो जाए ये संभव नहीं है। लेकिन अब उनकी जानकारी में है कि ऐसा कुछ हुआ है और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हाँ रिकवर हो गया है, पर रिकवर अभी नहीं हुआ है। तो अब वो तो ठीक है, अब जो भी हो टीम उसको कर रही है। क्या आपको लॉन्च करने के पहले ही पूरा हुआ है कि कोई? ना, अब ये तो क्योंकि इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि देखिए एक कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है ये, है ना, तो कोई ऐसा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है जो हमको क्षति पहुँचाने काम करे, जिसका नुकसान हो रहा होगा। तो अब क्या हो रहा है, कोई हो सकता है कोई बैठे ठाले ही उनको करना हो, इसमें मज़ा आता हो, और या कोई डेलिब्रेशन हो तो कुछ और हो सकता है। जी, जो विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक नाम से हमारी एप्लीकेशन है, विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक और वैदिक डिजिटल क्लॉक, और हमारी वेबसाइट vedicstandardtime.com। तो इसके ऊपर हमारे ऊपर कल रात से एक साइबर अटैक हुआ है, जिस अटैक का नाम है, इसको कहते हैं DDoS अटैक। इसका मतलब होता है कि जो असली यूज़र नहीं है, वो फर्जी बॉट्स हैं, नकली बॉट्स, जो कि हमारी वेबसाइट पे एक फालतू का ट्रैफिक क्रिएट करते हैं, जिससे असली उपभोक्ताओं को उसका इस्तेमाल ना कर पाएँ। कि जैसे हमने कल अपने सिस्टम पे और आज अपने सिस्टम पे चला के देखा, जो बैकएंड में कोड हम लोग करते हैं, तो हमारे सिस्टम पे ये दिखाता है कि कहाँ से लोग देख रहे हैं हमारी वेबसाइट, जिससे हमें मालूम पड़ा कि 2800 असली यूज़र हमारी वेबसाइट को देख रहे हैं, लेकिन 3.5 लाख से ज़्यादा बॉट्स हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, जो कि बॉम्बे की लोकेशन कभी आ रही है कि बॉम्बे से ही हमारे ऊपर 3,50,000 अटैक हो रहे हैं, कभी वो लोकेशन बदल जा रही है। तो इस टाइप के अटैक कराए जाते हैं ज़्यादातर उन कंपनियों पे जो बहुत रेवेन्यू जनरेट करती हैं, लेकिन हम लोग का ऐसा विषय है नहीं। ये तो एक फ्री का एप्लीकेशन और वेबसाइट है, जिसको कोई भी आम जनता डाउनलोड करके देख पाए। तो ये अटैक में भी हमारे प्रेस्टीज डाउन करने के लिए, कि जो इसके उपभोक्ता हैं वो इसको यूज़ करें, और जब वो चलाएं तो वो देखें कि ये तो लोड ही नहीं हो रही है। तो इन चीज़ों के लिए ये अटैक में हमारे ऊपर कराया गया है।